हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अगर आपने ऐसा सोचा है कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, एक अपनी पहचान बनाने में, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने जीवन यापन के लिए। और किसी चीज के लिए ना भी करें तो भी जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ना कि यही वो सही समय है जो आपको मतलब एक मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, आपके सामने एक सुनहरा अवसर है और इसी समय अपने आप को साबित करने का समय है। अब बिना किसी निगेटिव थॉट्स के आगे बढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा आपके हाथ में है नहीं फिलहाल तत्काल में। क्योंकि ये रास्ता जो है ना, है तो बहुत कठिन, लेकिन इसको चुना आपने ही है। क्योंकि आपके पास एक तरह से कहा जाना कि एक इंसान के पास हजारों रास्ते होते हैं करने के लिए, लेकिन वो क्या चुनता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उसको जब लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो रास्ता वो चुनता है। आपने भी कुछ सोच समझ के ये रास्ता चुना होगा कि मुझे तैयारी करनी है। याद करिए ना वो समय कि क्या सोच के चुना था, क्यों क्यों मुझे करना था। हो सकता है ना कैसे ना आदमी क्यों तो उस समय उसके पास होता है कि क्यों मुझे करना है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चीज धूमिल होने लगती है, वो भूलने लगता है, वो फिर दूसरी दुनिया में खो जाता है और वो ये भूल जाता है कि किस मकसद से मैंने ये फॉर्म भरा था और किस मकसद से मैंने तैयारी करने की सोची थी। तो ये वो सही समय है जब आप वो पुरानी चीजों को याद करिए कि आपने क्यों ये डिसाइड किया था। किसी की बात, कोई इंसान या कुछ भी, जो भी एक वजह बना लीजिए। तो अपने आप को साबित करने का सही समय है, करना शुरू करिए। अब बात करते हैं कि ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि दिमाग में कभी भी बैठ ही नहीं सकती, है ना, बहुत कठिन है, या आपको ऐसा विश्वास हो गया है कि मुझसे तो कठिन चीजें नहीं होती हैं, कुछ आसान खोजते हैं। होता है ना कि इंसान कुछ करना चाहता है ना, तो वो कठिन चीजों से बचता है, वो हमेशा आसान चीजों की तरफ जाना चाहता है। तो एक चीज जानिए कि आसान चीजें जो होती है ना, वो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन चीजें होती हैं वो बहुत रेयरली कोई कर पाता है। मतलब 100 में से मान के चलिए 3-4 लोग कर पाते हैं। अब आप भी अगर यही सोचेंगे कि मुझे आसान चीजें करनी है, तो वो तो सभी कर रहे हैं ना, आप इसमें अलग क्या किए, फिर आप भी भीड़ में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे वो कठिन चीज जिसको कोई नहीं करता है, वो अगर आप करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों से अलग हो जाएंगे, उस भीड़ से अलग हो जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। बात यहाँ पे मैं सिलेबस की कर रही हूँ। सिलेबस में सारी चीजें एक तरह नहीं होती है, कुछ चीजें आसान होती है, कुछ चीजें कठिन होती है, सबके लिए होती है, मेरे लिए भी थी, सबके लिए होती है। लेकिन अब बात यह है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, चूज ही होते हैं, चूज करते हैं, ये पढ़ेंगे ये छोड़ देंगे, ये पढ़ेंगे ये छोड़ देंगे। ट्रिक लगाते हैं, जहां पे आपको समय रिवीजन पे देना चाहिए, जहां पे समय आपको टेस्ट में देना चाहिए, वहां पर वो ये चीज छांटने में लगे रहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो उसी को हम पढ़ेंगे, कौन सा, मतलब वो ट्रिक, मतलब शॉर्टकट खोजने लगते हैं, वो आसान चीजों की तरफ भागने लगते हैं। यही पे वो गलती करते हैं, क्योंकि ये तो सभी कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ करिए कि बाकी लोगों से अलग हो जाइए। तो यही एक रास्ता है कि जो कठिन चीजें भी आपको लगती है ना, उसको, कठिन चीजों का चुनाव करिए। ये जिंदगी में भी काम आता है, हर जगह काम आता है। हमेशा कठिन चीजों को चुनाव करिए। उसको जब कठिन चीजें आप चुनेंगे ना, कठिन चीजों को तैयार करना शुरू होंगे ना, तो आपका माइंड उस लेवल का बन जाता है। फिर आपको जो आसान चीजें होती हैं, जो आपको आसान लगती है, आसान और कठिन देखिए सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपका जब एक माइंड मेकअप हो जाता है ना, एक लेवल बन जाता है कि आपको कठिन चीजें तो आप तैयार कर ले रहे हैं, तो आसान चीजें जो आपके लिए वो आराम से तैयार हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक ही चीज ना किसी के लिए कठिन होती है, एक ही चीज किसी के लिए आसान होती है। किसी को एक ही चीज जल्दी समझ में आती है, किसी को वही चीज नहीं समझ में आती है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये चीज सरल, ये चीज कठिन, वो आपके लिए क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से काम करिए। मैं बार बार कहती हूँ कि देखा देखी मत करिए। वो इंसान ऐसे पढ़ता है, वो इंसान ऐसे करता है, वो 4 घंटा पढ़ता है, वो 10 घंटा पढ़ता, नहीं, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आप अलग इंसान है। इस दुनिया में कोई भी इंसान एकदम एक तरह है ही नहीं, कुछ ना कुछ भगवान ने अंतर बनाया है। तो अंतर है, हमारी समझ में अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप एक अलग प्राणी है, अलग व्यक्तित्व है आपका, अलग माइंड है आपका। कैसे चीजें होंगी, आप अपने ऊपर काम करिए। एक प्रोजेक्ट है, आपको समझिए कि ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, तो एक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी जिंदगी को लीजिए और उस पर काम करना शुरू करिए। समझिए कि आप पीएचडी कर रहे हैं अपने ऊपर। रिसर्च होता है ना कि इंसान वो फाइल बनाता है, उस पर रिसर्च करता है, कंक्लूजन होता है, फिर आपको डिग्री मिलती है। तो वैसे ही अपनी लाइफ का कंक्लूजन कुछ निकालना है कि नहीं निकालना है, अच्छा वो भी पॉजिटिव, है ना, हमेशा सकारात्मक। यही सोचिए कि कहते ना हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए हर चीज की, एंड तो होना ही है, वो तो मतलब कोई झुठला नहीं सकता है। तो अपने ऊपर काम करना शुरू करिए 100%। देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप ग्रो करेंगे। और
आपको पता नहीं है कि भगवान आपके लिए रास्ता कैसे बनाए। देखिए अभी क्या होता है ना कि आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, अगर ईमानदारी से आप जाग गए अब से भी कि नहीं मुझे करना है, हो सकता है मेरी बातें आपको इफेक्ट करे या किसी की भी बातें आपको असर कर सकती हैं, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कोई भी चीज या ऐसा जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आए कि आपको समझ में आ जाए कि अब बिना पढ़े काम चलेगा नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी वजह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और आप अब से शुरू किए और आपको अब लग रहा है टाइम नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से अगर दिल एक मजबूत बना के शुरू किए ना तो भगवान आपके लिए रास्ता बना देंगे। हो सकता है परीक्षा थोड़ी देर में हो सकता है कि आपको समय मिल जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन में आ जाए। मतलब अगर आप अच्छे तरीके से और ईमानदारी से अपना काम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और हमेशा मान लीजिए अभी आप कहेंगे कि नहीं मैं हमेशा ईमानदारी से करता हूँ, मैं ऐसा करके आया हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ये आपको लग रहा है ना अभी आपसे भगवान और मेहनत कराना चाह रहे हैं, तो करिए मेहनत, उससे भागिए मत, बिना किसी शिकायत के मेहनत करिए। और हर एक चीज का समय होता है, हो सकता है कि आपको कुछ दिन और झेलना लिखा हो, पहले का कोई ऐसा कर्म है कि आपको थोड़ा सा तकलीफ लिखा है, जिस दिन वो कंप्लीट हो आप अपना प्रयास करते रहिए, वो कट भी जाता है, वो बुरे कर्म ना कट जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से अगर अपनी लाइफ के लिए सोचते हैं कि मुझे अच्छा करना है तो करना शुरू करिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कितना भी बुरा आपके साथ हो रहा है मान के चलिए कि वो कुछ समय के लिए ही है, और ऐसा होता भी तो है, सुख हो या दुख हो, दिन हो या रात हो, अंधेरा उजाला कुछ भी हो, वो हमेशा तो होता नहीं है, थोड़े समय के लिए आता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में दुख भी है, थोड़े समय के लिए है, विश्वास मानिए कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, तब तक धैर्य रखना है, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ना है, आपको प्रयास हमेशा सकारात्मक दिशा में करना है, उसी को लेकर नहीं बैठे रहना है कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ ये परेशानी है। अगर यही सोचते रहेंगे तो और चीजें बढ़ेंगी। परेशानी है, चीजें गलत हो गई, हम बहुत मतलब फंस गए हैं, एक जाल में फंस गए हैं, जैसा भी आपको ऐसा फील होता है, लेकिन उसका एक उपाय है, वहां से निकलने का, वो चीज सही करने का मतलब है, तरीका है, अब आप खोजिए, उस पर काम करना शुरू करिए, हो जाएंगी चीजें सही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।